हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 के ऊपर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में स्टूडेंट बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड है, इसके बारे में पूरा डिटेल से सीखेंगे। और इसका जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और स्टूडेंट आपका न्यू एनसीईआरटी सिलेबस को इस बार आपको पूरा फॉलो करना होगा, ओल्ड एनसीईआरटी सिलेबस आपको फॉलो नहीं करना है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होते क्या हैं। तो एक बात हमेशा आप याद रखना स्टूडेंट कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना जरूरी है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, पावर को हम ऑर्डर भी कहते हैं, यदि मैक्सिमम ऑर्डर वेरिएबल का मैक्सिमम ऑर्डर 2 होगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पर देखिए x² माइनस 2x यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है। ओके, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो ऑर्डर है ये 2 है। और जब वेरिएबल का ऑर्डर 2 होता है तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और स्टूडेंट जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। कब कहेंगे? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल में कोई नंबर आ जाए या 0 आ जाए तो यह पॉलिनोमियल हमारा जनरेट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इक्वेशन होने के लिए इक्वल में कुछ ना कुछ नंबर या 0 आना जरूरी है, तभी ये इक्वेशन होगा। ओके, तो एक बात हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक का मतलब है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इक्वेशन होने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वल में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी वह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब एक एग्जांपल यहाँ पर और आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया y² माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये -2y, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल y है इसकी मैक्सिमम पावर, इसका जो ऑर्डर है ये 2 है। और जब हमारा वेरिएबल का ऑर्डर 2 होता है, पावर 2 होता है, तो इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लेकिन कब होगा? जब इक्वल में कुछ नंबर आ जाए या 0 आ जाए, तो यह हमारे पास जनरेट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आपको एकदम बेसिक बात बताऊंगा, एकदम डीपली हमेशा याद रखना स्टूडेंट, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये 2 टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। एक होता है 1 टाइप वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है 2 टाइप वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेट सपोज कर लिए x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 1 टाइप वेरिएबल का मतलब है या तो पूरा इक्वेशन में x का यूज होगा या तो पूरा इक्वेशन में y का यूज होगा। इसे हम कहेंगे 1 टाइप वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ओनली 1 टाइप वेरिएबल आया है, यानी कि x वेरिएबल की बात हुई है और x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। तो यह हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल का यूज हुआ, एक टाइप का वेरिएबल, तो इसे कहेंगे 1 टाइप वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल में मैं y वेरिएबल का यूज करूंगा, तो यहाँ पर ऐसे ही मैं जनरेट कर लूंगा y² माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी 1 टाइप वेरिएबल का यूज हुआ है और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। तो यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन किस टाइप का? 1 टाइप वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, और हमें सिलेबस में यही हमको पढ़ना है क्लास 10 एनसीईआरटी सिलेबस में। ओके, फिर यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा 2 टाइप वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
टू टाइप वेरिएबल का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास टू टाइप के वेरिएबल का यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लिए x(y+1) इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर कहोगी कि यहाँ पर भैया वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमें 2 दिख ही नहीं रही है, कैसे निकालेंगे? तो ऐसे देखिए, अगर ये इनटू में है दोनों वेरिएबल तो इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर भी 1, और दोनों वेरिएबल इनटू में है तो यहाँ पर दोनों को ऐड करती हैं तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें इसका ऑर्डर कितना मिलेगा? ऑर्डर और पावर दोनों एक ही होती हैं स्टूडेंट, कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं होना है। तो यहाँ पर ऑर्डर हमें मिला 2, तो यहाँ पर यदि ऑर्डर 2 आता है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर टू टाइप वेरिएबल का यूज़ हुआ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे टू टाइप वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई होप आप समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, देखिए y प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तभी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। देखिए इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो ये इनटू में होता है ना, तो इसकी पावर 1 और इस वेरिएबल की पावर 1, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इनटू में होता है, तो इनके ऑर्डर को हम ऐड करेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2। तो इसका पूरा टोटल ऑर्डर कितना होगा? इसका जो ऑर्डर जो होगा ये है वह 2, क्योंकि 1 1 हमारा 2। अब ऑर्डर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर टू टाइप वेरिएबल, एक टाइप वेरिएबल x और एक टाइप वेरिएबल y का यूज हुआ है, तो यह हमारा टू टाइप वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप स्टूडेंट अब आप डिफ्रेंशिएट करना सीख चुके होंगे, 1 टाइप वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 2 टाइप वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। लेकिन हमारा एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 10th में हमें पढ़ना है 1 टाइप वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यह तो पूरा हमारा x के टर्म में होगा, यह तो पूरा हमारा y के टर्म में होगा। ऐसा नहीं कि x y दोनों मल्टीप्लाई में हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी आपको इस चैप्टर में दिखने वाला नहीं है। ओके, अब आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर x² है -2√x है इज इक्वल टू 0 है। अब आप इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपको मैं बताया हूँ वीडियो को स्टार्टिंग में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर अंडर में x है, तो यह हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल यह नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं बन सकता। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है 2, ओके, लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे तो x है, स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर में आता है 1/2। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1/2 है और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, इसीलिए यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और ये पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं बनेगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना जरूरी है। ओके, इसके ऊपर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको वहां पर डिटेल से कराऊंगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, तो यहीं पर हम इसको एंड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसको अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए अब ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप समझ ही चुके, हमें पढ़ना है 1 टाइप वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार का होगा x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास 1 टाइप वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, इसका ऑर्डर 2 है। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस में है bx प्लस में c इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पर मैं इसको एक बार और रिपीट से लिख देता हूँ, ax² प्लस का ये हो जाएगा bx प्लस का ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। तो ये होता है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। जहाँ पर ये a होता है ये 0 के इक्वल नहीं होगा,
क्यों स्टूडेंट पता है आपको? यदि a की वैल्यू यहाँ पर मैं 0 पुट अप कर दूंगा, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू मैं 0 पुट अप करूंगा तो ये होगा 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, पूरा टर्म 0 बन जाएगा, हमें मिलेगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर तो 2 होनी चाहिए, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू मैं 0 पुट अप करूँगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसी कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। ओके, और ये जो हमारा a होता है, b होता है और ये c होता है, ये कोई भी हमारे पास रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? ये कोई रियल नंबर होगा। रियल नंबर यानी कोई भी नंबर 1 2 3 -1 -2 3 कोई भी a b c की जगह कोई भी हमारे पास नंबर हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 5x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर के सामने ए हमारे पास कोई भी नंबर होगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर सामने देखिए एक नंबर है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स वेरिएबल, एक्स के सामने बी और बी नंबर है तो एक्स के सामने 5 भी हमारे पास नंबर है और सी हमारे पास एक नंबर होता है, कोई भी नंबर कांस्टेंट, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट नंबर के फॉर्म में 3 है। ओके, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन होगा सब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में ही देखने को मिलेगा। ओके, अब फाइनली स्टूडेंट हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के ऊपर। एक बात हमेशा आप नोटिस करना स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वेरिएबल की जितनी ऑर्डर होती है, वेरिएबल की यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर होती है, उतने ही इसके सॉल्यूशन निकलते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल x की 2 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू। वेरिएबल x की यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलेगी? 2। लेट सपोज कर लेते एक वैल्यू हमें 2 मिलेगा, लेट सपोज कर लेते एक वैल्यू हमें कितना मिलेगा? मान लेते हैं 3 मिलेगा। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 होती है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें वेरिएबल x की 2 वैल्यू मिलेगी और इन्हीं 2 वैल्यूज़ को हम कहते हैं रूट्स। इन्हीं 2 वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहेंगे, या तो इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस, या तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, आप रूट्स कहो चाहे जीरोस कहो चाहे सॉल्यूशन कहो, तीनों बात एक ही है, तो आप इस पर कंफ्यूजन मत होना। कोई भी आपसे ये सवाल करे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी? x की 2 वैल्यू मिलेगी। क्यों 2 वैल्यू मिलेगी? क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 2 होती है और इन्हीं दोनों वैल्यू को हम कहेंगे रूट्स। कितने रूट मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट मिलेंगे। एक देखिए x बराबर 1 रूट मिला और x की वैल्यू यहाँ पे 3 आया, यानी कि x की 2 रूट मिला। कितना जीरोस मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 2 जीरोस मिलेगा। यही हमारे जीरोस हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? 2 सॉल्यूशन। देखिए एक सॉल्यूशन ये हो गया, सेकंड सॉल्यूशन। ओके, तो इसे कहेंगे, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में बेसिकली 2 मेथड है। यदि आप पुराने एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करोगे ना तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है हमारा स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड है हमारे पास यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इन दोनों मेथड से हम कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके वेरिएबल का 2 वैल्यू यानी कि 2 रूट्स फाइंड आउट करेंगे और दोनों मेथड का जब हम यूज करेंगे दोनों में हमारा आंसर सेम टू सेम आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें अलग आंसर आएगा इसमें अलग, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो आपके सिलेबस में फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए कहेगा आपके एग्जाम में, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना।
यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए कहेगा तो आपको फॉर्मूला मेथड यूज करना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और इसका रूट्स यानी कि सॉल्यूशन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 9th में आप ऐसा सॉल्व करना सीखे थे, इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके ही सॉल्व करना है। आई होप स्टूडेंट आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अच्छे से क्लियर होगा। यदि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, जाकर वहां से आप पूरा वीडियो को अच्छे से देख कर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। हमें करना है क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² का जो कोफिशिएंट होता है ये होती है हमारी a की वैल्यू, इसी प्रकार x का जो कोफिशिएंट है ये होता है हमारे पास b की वैल्यू। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास -5, पूरा साइन के साथ आपको यूज करना है। उसके बाद जो c होता है ये हमारा कांस्टेंट टर्म की वैल्यू, तो c की वैल्यू यहाँ पर मिलेगा हमें +6। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, a और c का मल्टीप्लाई करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 6, तो a × c हमें मिलेगा 6। और जितने भी यहाँ पर a b c की वैल्यू a × c की वैल्यू लिखा हूँ स्टूडेंट, ये इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। आप चाहो तो इसको आप रफ कार्य में भी यूज कर सकते हो, रफ पेज पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपका पूरा फोकस b पर होना चाहिए। देखिए b की वैल्यू हमारे पास है -5, देखिए यहाँ पर, और आपका पास a और c की वैल्यू पर पूरा फोकस होना चाहिए। a और c की वैल्यू हमारे पास है 6। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, देखिए जो -5 है b की वैल्यू, इसको हमको 2 पार्ट में ऐसे फैक्टर करना है। -5 को 2 पार्ट में ऐसे फैक्टर करेंगे कि दोनों पार्ट को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, -5 मिलना चाहिए, और ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिलना चाहिए। यदि मैं -5 को -2 और -3 में फैक्टर कर दूंगा तो -2 और -3 हमें मिल जाएगा -5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें +6 भी मिलना चाहिए। तो करके देखते हैं। तो ये हो गया -2 और मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो माइनस माइनस मिल जाएगा प्लस, 2 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू थी -5, इसको मैं 2 टर्म में यहाँ पर मैं स्प्लिट किया, एक -2 में किया और एक -3 में किया, और इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -5 मिल रहा है। और इन दोनों पार्ट को साइन के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें a × c के इतना वैल्यू मिलना चाहिए, यहाँ पर मिल रहा है। हम -2 और -3 में इस -5 को स्प्लिट किए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले x² है तो x² को आपको लिखना है। अब देखिए -5x था, -5 को हम क्या लिख सकते, एक -2 लिख सकते, तो यहाँ पर लिख देना है आपको -2। अब ये जो x है तो इसके साथ आपको x लगाना है, एक हम -3 में फैक्टर किए तो यहाँ पर आपको लिखना है -3, इसके साथ भी आपको यूज़ करना है। यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा ना इसमें x लगाएंगे, -2x और ये हो जाएगा -3x। अब यहाँ पर +6 कांस्टेंट वैल्यू, तो +6 को आपको लिख देना और इक्वल में आपको लगा देना 0। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करोगे तो x² के जगह में x² है, -2x -3x करेंगे तो हमें मिलेगा -5x और +6 अपने प्लेस में। यानी कि जो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एज इट इज है, बस यहाँ पर -5x और -5x को यहाँ पर हम स्प्लिट किए -2x और -3x में, और इस तरीके से हम स्प्लिट किए हैं। यदि ये आपको नहीं आया होगा तो आपके लिए सेपरेट वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप पूरा सीख सकते हैं, पूरा बेसिक से। ओके, अब आपको करना क्या है, ऐसे आपको 2 का पेयर बनाना है। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, x² -2x में क्या कॉमन है ये देखना। देखिए यहाँ पर x² और ये -2x में, यहाँ पर x 2 टाइम है और यहाँ पे x 1 टाइम है, तो दोनों में से x कॉमन आएगा। तो यहाँ से एक x कॉमन आया तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1x, क्योंकि यहाँ x 2 टाइम था ना, और ये माइनस, अभी x कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा x और x - 2। इसको हम बेसिकली सॉल्व किए तो ये हमें मिला।
अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, आपको सिंपल ट्रिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको लगा देना इस प्रकार ब्रैकेट, क्या लगा देना है, इस प्रकार ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में x माइनस 2 है, यही सेम वैल्यू इस ब्रैकेट में भी बनाना है x माइनस 2, लेकिन इन दोनों पेयर का यूज़ करते हुए इस ब्रैकेट में x माइनस 2 हमको बनाना है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी हमें x चाहिए, लेकिन इन दोनों पेयर से चाहिए, तो ये वाला x मुझे यहाँ पर चाहिए, तभी ना ये x यहाँ पर मेरा बन पाएगा। तो ये x मुझे यहाँ पर चाहिए, तो ये -3 मुझे चाहिए क्या स्टूडेंट, नहीं चाहिए, -3 नहीं चाहिए, तो -3 को आप रख दो बाहर। अब आप कुछ मत करो, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर आप उठा के -2 को लिख दो डायरेक्ट। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देखो, -3 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे -3x मिलेगा, माइनस माइनस मिल जाएगा प्लस, 3 2 जा हो जाएगा 6। ओके, आपको इधर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ओके, और इक्वल टू में हो जाएगा 0। x माइनस 2 और x माइनस 2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा बचेगा x माइनस का 3, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू में हमें मिलेगा 0। अब एक बार आप क्या कीजिए स्टूडेंट, x माइनस 2 के इक्वल में 0 लीजिए और एक बार x माइनस 3 के इक्वल में 0 लीजिए। तो x माइनस 2 के इक्वल में यहाँ पर हमने ले लिया 0 और यहाँ पर हमने ले लिया x माइनस 3 के इक्वल में 0। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, -2 इधर ट्रांसफर होके बन गया प्लस का 2, -3 इधर ट्रांसफर होके बन गया प्लस का 3। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें x की वैल्यू मिली, x की एक वैल्यू मिला 2 और x की एक वैल्यू हमें मिली 3, और इन दोनों ही वैल्यू को हम कहते हैं रूट्स कहेंगे। कितना रूट्स है हमें, और इसी को हम जीरोस भी कह सकते हैं, और इसी को हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इन तीनों नेम पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, तीनों एकदम सेम है। आई होप फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही है ये। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं और फॉर्मूला मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम वही एग्जाम्पल लिया हूँ जो एग्जाम्पल अभी मैं लिया था, x² - 5x + 6, और इसका सॉल्यूशन हमें 2 मिला था और 3 मिला था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हुए भी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो हमें सेम मिलेगा 2 और 3 यहाँ पर मिलेगा, अभी हम उसको चेक करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आपको बेसिकली ये फार्मूला आपको याद रखना है, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में पूरे के डिवाइड में होगा 2, मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसको x मत समझना, यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई ये 2 × a। ओके, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फॉर्म में है। यहाँ पर x², यहाँ पर भी x², a की वैल्यू यहाँ पर देखिए a है तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर देखिए x के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी x के साथ कांस्टेंट टर्म है b, 6 हमारा कांस्टेंट है, 6 c भी कांस्टेंट, इक्वल में 0। तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको हम करेंगे इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से सॉल्व। और एक बात हमेशा आप नोटिस करना है स्टूडेंट, यदि आपका इक्वेशन इस प्रकार का होगा y के फॉर्म, जैसे y² - 5y + 6 = 0, यहाँ पर पूरा इक्वेशन हमारा y के फॉर्म में है, y वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ पर x है, तो जब भी इक्वेशन आपका x के फॉर्म में होगा तो यहाँ पर आपको लिखना है x। यदि यही इक्वेशन मेरा y वेरिएबल के फॉर्म में होता तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर x जगह मैं यहाँ पर लिखता y = फॉर्मूला सेम रहता, -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a सेम रहेगा। ओके, तो जिस भी वेरिएबल का यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन होगा उसी वेरिएबल की इक्वल में आपको यहाँ पर ले लेना है। ओके, अब यहाँ पर आपको लिख देना है सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पर a, b और c की वैल्यू इस इक्वेशन से पहले जनरेट कर लेनी है, तभी ना इस फॉर्मूला में हम अप्लाई करेंगे a, b, c की वैल्यू। तो x² का जो कोफिशिएंट होता है ये हमारे पास होता है a की वैल्यू, तो a इक्वल यहाँ पर मिलेगा 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट है 1। इसी प्रकार स्टूडेंट
x का जो कोफिशिएंट होता है ना, x के जो सामने वाला भाई साहब, ये हमारे पास होता है b की वैल्यू। तो x के सामने में कौन बैठा है, माइनस का 5 बैठा है, तो यहाँ पर लिखेंगे b की वैल्यू -5। आपको साइन के साथ पूरी वैल्यू लिखना है। इसी प्रकार c की वैल्यू ये पूरी की पूरी कांस्टेंट हो जाएगी, जो लास्ट टर्म में कांस्टेंट वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 c की वैल्यू। एक बार फिर से एक्स स्क्वायर के सामने में जो वैल्यू होगी ये a की वैल्यू होगी, एक्स के सामने में जो वैल्यू होगी साइन के साथ लेंगे ये पूरी b की वैल्यू होगी, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म बैठा होगा ये c की वैल्यू होगी। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में रहेगा b स्क्वायर -4ac और पूरे के डिवाइड में रहेगा 2 × a। ओके, यही है हमारे पास फार्मूला। अब इस फार्मूला में हम पुट करेंगे a b c इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट a b एंड c, ठीक ना, पुट करेंगे ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर। ओके, पुट ए बी सी एंड ए बी एंड सी, ठीक ना। पुटिंग दी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस है यहाँ पर पहले से, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर b है। ओके, तो b की वैल्यू हमारे पास पहले से -5 है। जब b माइनस रहता है तो आपको ब्रैकेट का यूज़ करना है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस, फिर यहाँ पर लगा है अंडर रूट, तो हम लगा देंगे प्यारा सा छोटा सा अंडर रूट। यहाँ पर b का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू हमारे पास है -5 और इसका स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पर -4 है तो 4 लिखेंगे, और इंटू में a है, a की वैल्यू 1 है तो इस a के जगह यहाँ पर रख देंगे 1। ये भी तीनों हमारे पास इंटू में है तो ये हो जाएगा इंटू। अब c है, c की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर c के जगह यहाँ पर पुटअप कर देंगे 6, और पूरे के डिवाइड में हमारे पास है 2 × a, तो ये हो जाएगा 2 × अब a की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस मिलके बन जाएगा हमारा प्लस का 5 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर हमें मिलेगा 25। यहाँ पर आप -5 और -5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करा लीजिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 5 × 25, ये होता है -5 का स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस, 4 1 जा 4 और 4 6 जा हो जाएगा हमारा 24, और पूरे के डिवाइड में 2 × 1 ये हो जाएगा 2। यहाँ पर एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 25 माइनस 24 तो मिलेगा अंडर रूट में 1 और डिवाइड में हो जाएगा 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट की 1 की वैल्यू मिलती है 1 और ये हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे प्लस साइन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग प्लस साइन, और यहाँ पर आपको लिखना है टेकिंग माइनस साइन। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर प्लस साइन भी है और माइनस साइन भी है, तो एक तरफ आपको प्लस साइन के लिए यूज़ करेंगे और एक तरफ आप माइनस साइन के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्लस साइन के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 5 है तो ये हो जाएगा 5, और प्लस माइनस 2 साइन था तो हम लिखेंगे प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस साइन के लिए सॉल्व करेंगे, डिवाइड में हो जाए 2। अब इस प्रकार माइनस साइन का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये माइनस साइन के साथ 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 और डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 2। 5 प्लस 1 करेंगे हमें मिलेगा 6/2, डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा मिलेगा 6। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 और ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट हमें x की वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पर 3 और एक x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिला 2। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से भी हम
इसी इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमें x की वैल्यू सेम टू सेम मिली, यानी कि दोनों मेथड में किसी भी मेथड से सॉल्व करो वैल्यू आपको सेम एज इट इज मिलने वाला है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। ओके, आई होप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वहां पर बताऊंगा जो चैप्टर में हमारे लिए बेहद ही नेसेसरी होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे अपने न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हमें करना क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अभी हम एक एग्जांपल लिए थे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करके इसका रूट्स फाइंड आउट किए थे। एक रूट्स 3 मिला था, एक रूट्स 2। तो नेचर ऑफ रूट्स में बेसिकली हमको बताना है कि इस रूट्स का नेचर कैसे है, यानी कि दोस्तों यदि हो सकता है ये x की वैल्यू हमें सेम टू सेम मिल जाए तो उस प्रकार का नेचर होगा सेम नेचर, दोनों डिफरेंट मिल जाए तो दोनों डिफरेंट प्रकार का नेचर होगा। हो सकता है इसकी वैल्यू हमें इमेजनरी मिल जाए, इमेजनरी, तो इसका नेचर इमेजनरी होगा। तो बेसिकली इसी नेचर के बारे में हमको यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना होगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का हम यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का हम नेचर पता करते हैं। ओके, अगर नेचर पता करना है तो हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स को देखकर बता सकते हो कि इसका नेचर क्या है। तो इसमें तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, सिर्फ आपको रूट्स बताना है ना, रूट्स का नेचर कैसे है। और एक तरीका है कि डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इससे आपको रूट बताना बहुत इजी होगा, बहुत सिंपल। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेट से ही हमेशा नेचर ऑफ रूट्स बताया जाएगा। ओके, तो नेचर ऑफ रूट के हमारे पास यहाँ पर 3 नेचर होती हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का। पहला नेचर होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ओके सॉल्व करेंगे और तो पहला होता है स्टूडेंट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि डी यानी कि तो स्टूडेंट पहला है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स में पहला प्रॉपर्टी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। यदि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 से बड़ा मिलेगा, 0 से ग्रेटर मिलेगा। 0 से ग्रेटर का मतलब है कि d की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो उस समय हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर होगा यह डिस्टिंक्ट होगा। क्या होगा? डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग होगा, और रूट जो होंगे वो रियल होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। यहाँ पर देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व किए थे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका रूट्स फाइंड किए। एक रूट्स हमें 3 मिला और एक रूट्स हमें मिला था 2। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रूट्स हमारे पास कैसे हैं? डिस्टिंक्ट, यानी कि डिफरेंट है, और दोनों रूट हमारे पास कैसे हैं? रियल है, रियल। तो यहाँ पर कंफर्म है कि डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली है, यानी कि 0 से ग्रेटर मिला है। यहाँ पर चेक करके आपको मैं दिखा भी दूंगा। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है -5 और c की वैल्यू हमारे पास है 6। अब रूट बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर b स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा 25, और ये हो जाएगा -4ac, ये हो जाएगा 4, और a की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू c की वैल्यू हमारे पास है 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 करेंगे हमें मिलेगा 1। देखिए तो d की वैल्यू हमें क्या मिला? 1 मिला। 1 यानी कि 1 जो मिला ये पॉजिटिव में मिला ना, पॉजिटिव में। तो हम यहाँ पर d की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ पर d की वैल्यू हमें मिला 1, यानी कि ग्रेटर देन है ये 0 के। ओके, देखिए अब जब भी d की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 0 से बड़ी होती है, तो जो रूट्स मिलता है ये अलग अलग होगा और क्या होगा? रियल होगा। तो यहाँ पर देखिए रूट्स अलग अलग है और रियल भी है। ओके, तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करके रूट इस प्रकार से फाइंड आउट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्मूला का यूज करना है, और आपको इस प्रकार का d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो आप कह सकती हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा वो डिस्टिंक्ट और रियल रूट होंगे। सेकंड कंडीशन है नेचर ऑफ रूट में,
यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी तो जो भी दो रूट होंगे दो रूट होंगे वो दोनों रूट हमारे पास कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। यहाँ पर मैं निकालता हूँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू यहाँ पर है 4, b की वैल्यू यहाँ पर है 12 और c की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 9। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4 इंटू सी की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी 9। 12 का स्क्वायर होगा 144, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को तो हमें मिलेगा 144, तो d की वैल्यू हमें मिल गई 0। तो d की वैल्यू 0 है, यानी कि कन्फर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा और रियल होगा। इसका मैं रूट यदि दो मेथड जो पढ़े थे ना, एक फॉर्मूला मेथड और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड था, तो इससे मैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर मुझे एक वैल्यू यहाँ पर x की -3/2 मिली और एक इसकी वैल्यू मुझे -3/2 मिली। ओके, तो d इसका 0 आ गया। इसको सॉल्व करके मैं देख भी लिया तो हमें x की सेम वैल्यू मिली, देखो -3/2 मिला एक रूट और सेकंड रूट भी हमें सेम मिला। ये दोनों रूट हमारे पास कैसे इक्वल है और रियल है। तो जब भी d की वैल्यू 0 आती है तो अब समझ जाना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका दोनों रूट हमारे पास इक्वल होंगे। तीसरा कंडीशन है, यदि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा मिलेगा, 0 से छोटा मिलेगा यानी कि d की वैल्यू निगेटिव मिलेगी, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका रूट कैसे होगा, नो रियल रूट, कोई भी उसका रियल रूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू भी है 1 और c की वैल्यू भी है 1। तो देखिए, तो हमारा फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 मिलेगा 4, 1 माइनस 4 मिलेगा 3। तो d की वैल्यू हमें -3 मिला, यानी कि निगेटिव वैल्यू मिली। निगेटिव यानी कि d की वैल्यू 0 से कैसी है, लेस है, 0 से हमारे पास कैसी है, d की वैल्यू छोटी है। d की वैल्यू निगेटिव मिली है यानी कि d की वैल्यू 0 से छोटी है। अब जब d की वैल्यू निगेटिव मिलती है तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे और x की जो भी वैल्यू आएगी ये रियल रूट नहीं होंगे। कैसे रियल रूट नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। कैसे इमेजिनरी, इसको सॉल्व करूंगा तो इसका रूट हमें मिलेगा, देखिए -1 प्लस √3i डिवाइड में 2, एक रूट मुझे ये मिलेगा, सॉल्व किया हूँ तो, और एक रूट यहाँ पर ये मिला -1 माइनस √3i/2। देखिए ये दोनों रूट कैसे हमारे पास इमेजनरी, जब भी i आता है स्टूडेंट i, तो i डिनोट करता है इमेजनरी नंबर को, तो दोनों रूट हमारे पास कैसे मिलेंगे, इमेजनरी मिलेंगे। इमेजनरी जो होते हैं वो हमारे पास रियल रूट नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट का पूरा प्रॉपर्टी क्लियर कर लिया हूँ। आई होप स्टूडेंट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 में जितना भी बेसिक था पूरा बेसिक आपको इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर कराए हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। न्यू एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 10 का पूरा वीडियो कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है क्लास 10 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस का पूरा वीडियो जितना जल्दी हो सके अपलोड करने का। कोई भी कमेंट होता है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।